मित्रों, आईपीएल की मेगा ऑक्शन की प्रतीक्षा बहुत लंबे समय से की जा रही थी, क्योंकि मेगा ऑक्शन एक ऐसा कार्यक्रम होता है जो अधिकतर टीम्स को पूरा का पूरा बदल कर रख देता है। इसीलिए लोग ये जानने के लिए व्याकुल रहते हैं कि उनका फेवरेट खिलाड़ी आखिर किस टीम में जा रहा है। और इस बार के ऑक्शन में जब ऋषभ पंत, केएल राहुल और श्रेयस अय्यर जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी शामिल थे, उत्सुकता का जो लेवल है वो अपनी चरम सीमा को क्रॉस कर चुका था। इन बड़े बड़े नामों के बीच में एक नाम ऐसा भी था जिसको लेकर ऋतुराज गायकवाड़ के प्रशंसक और शुभमन गिल के प्रशंसकों के बीच में लड़ाई चल रही थी। तो दोनों ही चाहते थे कि ये खिलाड़ी उनकी ओर आ जाए, उनके टीम में आ जाए। और उस खिलाड़ी का नाम है ईशान किशन। जी हाँ मित्रों, ईशान किशन के मामले में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स, इन दोनों ही टीम्स का नाम बड़ी तेजी के साथ लिया जा रहा था, क्योंकि इन दोनों ही टीमों को एक अच्छा विकेट कीपर बल्लेबाज चाहिए था। और इस बार के ऑक्शन में दो बड़े विकेट कीपर बल्लेबाज शामिल थे। एक तो थे ऋषभ पंत और दूसरे थे ईशान किशन। ऐसा नहीं है केवल ये दो ही शामिल थे, बाकी भी शामिल थे, लेकिन बाकी सारे विदेशी थे या फिर छोटे विकेट कीपर बल्लेबाज थे। ये दो ऐसे नाम हैं जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं। हालांकि इसमें जो ऋषभ पंत है वो काफी महंगे रहने वाले थे, उन्हें खरीदना सबके बस की बात नहीं थी। उन्हें दिल्ली वाले या आरसीबी या पंजाब वाले ही खरीद सकते थे, जिनका पर्स काफी बड़ा था। ऐसे में गुजरात और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम्स जो थी, उनके सामने ईशान किशन के अलावा दूसरा कोई विकल्प था नहीं। ये दोनों ही ईशान पर दांव लगाना चाहती थी। ऐसी ही खबरें निकलकर सामने आ रही थी, लेकिन मेगा ऑक्शन में तस्वीर बिल्कुल उलट गई। ईशान किशन अभिषेक शर्मा की टीम में पहुंच गए, ईशान अभिषेक के हो गए, ईशान काव्या मारन के हो गए। और चौंकाने वाली बात यह रही कि गुजरात और चेन्नई ने तो ईशान के नाम की एक बोली तक नहीं लगाई। मित्रों, हैदराबाद वालों ने 11 करोड़ 25 लाख रुपए में ईशान किशन को खरीद लिया। और इसका सीधा सा मतलब है कि अब हमें ईशान किशन अभिषेक के साथ खेलते हुए देखने को मिलेंगे। और ऐसा होने से हैदराबाद की टीम काफी मजबूत हो गई है, क्योंकि ईशान किशन एक जबरदस्त खिलाड़ी है। अभी इस साल डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने काफी अच्छा खेल करके दिखाया है, इसीलिए उनके भारतीय टीम में वापसी की बातें भी चल रही थी, पर अभी तक उन्हें टीम में तो जगह नहीं मिल पाई है। उनका प्रयास निरंतर जारी है। कहा यह जा रहा था कि शायद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ही उन्हें मौका मिल जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हो पाया। उन्हें ऑस्ट्रेलिया भेजा जरूर गया था इंडिया ए टीम का खिलाड़ी बनाकर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ए टीम के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस खेलने थे हमें, लेकिन ईशान किशन ऑस्ट्रेलिया की धरती पर चल नहीं पाए। मित्रों, इंडिया ए टीम का कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को बनाया गया था और उनके साथ में ईशान किशन मिलकर खेल रहे थे। ईशान और ऋतुराज की भी एक लंबी दोस्ती हमें देखने को मिली है। वो लोग साथ में दिलीप ट्रॉफी के अंदर खेलते हुए देखने को मिले थे, फिर ईरानी कप में भी दोनों का साथ रहा, फिर ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी दोनों साथ ही गए। साथ ही शुभमन गिल और ईशान किशन की दोस्ती किसको नहीं पता है, ये दोनों भी काफी अच्छे दोस्त हैं। यही कारण है कि गुजरात और चेन्नई, इन दोनों टीम्स की ही चर्चा चल रही थी कि ईशान इधर उधर ही छाएंगे और कहीं नहीं छाएंगे, लेकिन ईशान तो अभिषेक के पास पहुंच गए हैं। वैसे अगर ईशान किशन ऑस्ट्रेलिया की धरती पर नहीं चल पाए हैं, इसमें हैदराबाद की टीम को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईशान भारत में तो काफी अच्छा खेल दिखा रहे थे। डोमेस्टिक क्रिकेट में हर एक टूर्नामेंट में एक शतक लगाते वो दिखा रहे थे, और इसीलिए उन्हें खरीदा गया है। आईपीएल भी भारत में ही खेला जाता है, तो जो खिलाड़ी भारत की पिचेस पर अच्छा खेल रहा है उसी की जरूरत है। ईशान किशन के हैदराबाद में जाने से हैदराबाद का जो स्क्वाड है वो काफी मजबूत हो गया है। उनके पास ट्रेविस हीट है, हेनरी क्लासेन हो गए हैं, पैट कमिंस है, अभिषेक शर्मा है, इसके साथ में नीतीश कुमार रेड्डी जैसे उभरते हुए सितारे भी शामिल हैं। उनकी पूरी की पूरी टीम अजेय हो चुकी है। अब देखना होगा 2025 का आईपीएल उनके लिए कैसा जाता है। 2024 में तो वो फाइनल तक पहुंच गए थे, पैट कमिंस ने अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचाया था, साथ में अभिषेक शर्मा ने भी अच्छा साथ निभाया था। अब तो अभिषेक और ईशान दोनों मिलकर देखो अपनी टीम को कहां तक लेकर जाते हैं। 2025 का आईपीएल हैदराबाद जीते, काव्या मारन को ट्रॉफी उठाने का मौका मिल जाए। बाकी मित्रों, अगर आप ऋतुराज के प्रशंसक हैं या फिर आप शुभमन गिल के प्रशंसक हैं, तो ईशान का इन दोनों से दूर जाना आपको कैसा लगा, ईशान का हैदराबाद में शामिल होना आपको कैसा लगा, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं।